हाय एवरीवन। इस वीडियो में आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। ये फ़िलॉसफी की बात है, इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नज़रिए में आई थी, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के दायरे में आती है, ऑल्दो फ़िलॉसफी की बात है। एज अ मैन यू शुड नेवर शेयर योर प्रॉब्लम्स विद एनीवन। तुम्हें पता है, अगर तुम एक मर्द हो और अपनी परेशानी किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम उस परेशानी को और बढ़ा रहे हो। पता है कैसे? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अभी जो कहने वाला हूँ वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अपोज होने वाली हैं वो बातें। बेसिकली इस वीडियो पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पर, बट वो चली नहीं। आई होप इसको ज़्यादा लोग देखेंगे। तो मैं कह रहा था कि एज अ मैन तुम्हें अभी कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और ये बात सुन करके तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तुम्हें इसी तरीके से वायर किया है कि अगर तुम एक आदमी हो, तुम्हारे जीवन में कुछ क्रैशेस आते हैं, तो तुम्हें अपनी परेशानी किसी और को जा करके बतानी चाहिए। इसको बताने से तुम्हें हल्का फील होगा, तुम्हें रिलीफ फील होगा, तुम्हें बेसिकली अच्छा फील होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि इससे अच्छा फील हो या ना हो वो तो बाद की बात है, बट इसकी वजह से तुम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे, उसको और बढ़ा रहे हो। सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, यू आर अ मैन, वी आर अ मैन। हमने उस समय आग खोज ली थी जब सारे जानवर ठंड में मर रहे थे। हम इस धरती पर उस समय से हैं जिस समय से जीवन था। हम इस धरती पर सबसे पुराने स्पीसीज में से आते हैं, और सबसे पुरानी स्पीसीज में से आते हैं, एंड आज हम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। एक ऐसा जीव जो जंगलों में रहता था, आज वो चांद तक पहुंच चुका है, मंगल तक पहुंच चुका है, सूरज को छूने वाला है। और ये सब 90% मेंस कर रहे हैं, 10-8% वीमेंस होंगी इसमें। तो सबसे पहले तो अपनी सेल्फ वर्थ जानो कि क्या हो तुम। हम वो हैं जिसने इतिहास रचा है, हम वो हैं जिनमें से कईयों ने न जाने क्या क्या बना डाला है, चांद तक पहुंच चुके हैं हम। एक आदमी धड़ कट जाने के बाद, सॉरी, सर कट जाने के बाद धड़ लड़ते रहते हैं हमारे। हम वो हैं जो आ जाएं अपनी परत पर तो पर्वत भी काट कर रास्ता बना देते हैं। खैर ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये सब कहने से मैं तुम लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता था कि अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो, कितने पावरफुल हैं हम। अब उस टॉपिक पर आते हैं कि हमें क्यों अपनी परेशानी किसी के साथ सॉल्व शेयर नहीं करनी चाहिए। हमारा दिमाग ना बहुत पावरफुल है, बट अगर तुम्हें इससे इसका मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना है तो तुम्हें इसको क्राइसिस मोड या फिर सर्वाइवल मोड पर डालना पड़ेगा। सोचो, हमने आग कब बनाई? उस समय जब हम भूख से परेशान थे, है ना। मैक्सिमम इन्वेंशन जो भी हुए हैं, जिन भी लोगों ने किए हैं, वो तभी किए हैं जब वो सर्वाइवल मोड पर थे, क्राइसिस मोड पर थे। उनके दिमाग को ये लगता था कि नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे जीवन में कोई भी क्राइसिस आते हैं, एंड जब तुम उनको किसी और को जा कर के बताते हो, तो होता ये है कि कुछ समय के लिए हमारे दिमाग को बड़ा अच्छा फील होता है, रिलीफ फील होता है। बेसिकली हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसे कुछ समय के लिए अच्छा फील होता है। लेकिन अगर तुम उसे अन्य लोगों को नहीं बता करके अपने ही दिमाग में रखते हो, तो इसकी वजह से होता ये है कि ये जो बात है वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर चली जाती है, उसी प्राइमल ब्रेन के पास जो सबसे पुराने समय से हमारे साथ है, सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करके रखता है। एंड जब ये बात उसके पास पहुंचती है, देन होता है मैजिक। मैजिक मीन्स ये जो बात है अब सुप्रीम लॉर्ड के पास पहुंच चुकी है, ऐसा समझ के चलो आप। तो जब बात बार बार आपके दिमाग में घूमती है क्योंकि आप उसे किसी को नहीं बता रहे, तो 99% चांसेस हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इट्स नॉट अ थ्योरी, ये प्रैक्टिकल है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखना। जब तुम अपनी बात को किसी को नहीं बताओगे, बार बार वो बात तुम्हारे दिमाग में घूमेगी, एंड तुम देखना तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहीं पर अगर तुम इस बात को किसी और को बताओगे तो हो सकता है सॉल्यूशन ना मिले। एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं, वीडियो एंड करते हैं। एग्जांपल ये है, मान के चलो तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, एंड तुम जाते हो अपने भैया के पास, भैया मेरा ब्रेकअप हो गया। ऑल्दो भैया कुछ कर नहीं सकते, बट दे विल प्लीज़ यू, दे विल गिव यू अ लिटिल पुच्ची पुच्ची कंफर्ट। उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग को थोड़ी देर अच्छा लगेगा, बट उसके बाद क्या, तुम्हें फिर से उसी मोड में जाना पड़ेगा, दुख होगा, फिर से तुम किसी को बताओगे, एंड ये लूप चलता रहेगा। बट अगर तुम इस प्रॉब्लम को किसी को नहीं बताते, तो आई एम 99% श्योर कि तुम्हारा दिमाग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेगा। या तो तुम उसी लड़की को वापस ले आओगे, या फिर इवन उससे बहुत ज़्यादा अच्छी गर्ल अपनी लाइफ में वापस लेकर के आओगे।
वेल ये एग्जाम्पल था, और ये जो थ्योरी है वो मैंने कहीं पढ़ी थी फिलोसफी में, और मैंने आप लोगों को बताई। आप लोगों मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरी सलाह मानो, और अगर इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम देखना तुम्हारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसेगी नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तुम्हें अलग तरीके से वायर कर दिया है, बट एज अ मैन यू शुड नेवर शेयर योर प्रॉब्लम्स विद एनीबॉडी। ओके।